हेलो। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एडूमस पर। और यहाँ पर हम करते हैं तैयारी इंग्लिश के एग्ज़ाम्स की, इंग्लिश लिटरेचर की। और जैसा कि आपको पता होगा कि जीआईसी लेक्चरर एग्ज़ाम की यूपी में बहुत ही अच्छी वैकेंसीज जो हैं आउट हुई हैं। और जो भी इसको तैयार कर रहे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, हमारा आज का टॉपिक रहेगा सिलेबस एंड स्ट्रेटजी। ओके। सो क्या आपको तरीके अपनाने चाहिए फॉर द एग्ज़ाम, तो ये बहुत ही अच्छा आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। वंस अपॉन अ टाइम ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है, ठीक है। जो भी इसके लिए एलिजिबल हैं, श्योरली उन्होंने इसको फिल आउट किया होगा एग्ज़ाम को। और बात करेंगे कि पहले इसके सबसे पहले किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए हमको उसका जो है स्ट्रक्चर पता होना बहुत ज़रूरी है। तो ताकि हम स्ट्रेटजिकली जो है उसको अप्रोच कर सकें, ठीक है। तो जितने भी भाई बहन हैं, जिन भी जो है स्टूडेंट्स इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जीआईसी लेक्चरर, दैट इज़ कि आपको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। यहाँ पर आपके दो एग्ज़ाम होंगे, ठीक है, प्रीलिम्स एंड मेन। जो प्रीलिम्स में पास हो जाएंगे उनको ही मेन एग्ज़ाम में जाने के, यानी कि आपका ये जो पार्ट है ये बहुत ही मैंडेटरी है, इसको आपको क्लियर करना है। और इसका पैटर्न जो है एमसीक्यू, ठीक है। किसी भी दुश्मन को हराने के लिए उसका जो है उसके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर वो दुश्मन हमारा जाना पहचाना तो हम उसको डील अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। तो इसमें आपके लिए सबसे पहले रहेगा जनरल स्टडीज़ और दूसरा पार्ट है आपका इंग्लिश लिटरेचर एंड ग्रामर। और जो भी बच्चे इंग्लिश लिटरेचर के हैं उनको यहाँ पर तो मतलब बहुत अच्छा स्कोर करना है, राइट। और आपको अपने यहाँ से भी अपने पॉइंट्स जो है वो निकालने हैं। लेकिन हम इस पर्टिकुलर वीडियो में सिर्फ इंग्लिश लिटरेचर एंड ग्रामर की ही बात करेंगे। जनरल स्टडी की बात हम बाद में करेंगे। और लेकिन आपको ये भी टारगेट आपका रहना चाहिए, नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे 40 है और इंग्लिश लिटरेचर का पेपर आपका 80 मार्क्स का रहेगा। और इसकी ड्यूरेशन आपके पास रहेगी 2 आवर्स एंड टोटल मार्क्स आपके होंगे 300, ठीक है। तो ये है पूरा पैटर्न। और मेन एग्जाम के लिए भी आपको इंग्लिश अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो यहाँ से आपकी प्रिपरेशन आगे बढ़ेगी। ऑफकोर्स यहाँ क्लियर करेंगे तो यहाँ पे आएंगे। ओके। ये आपका डिस्क्रिप्टिव पैटर्न रहेगा पूरा, आपको बड़े बड़े क्वेश्चन लिखने, यहाँ पे एमसीक्यू है। तो ये आपका थोड़ा सा जाना पहचाना सा आपको दिख रहा होगा जिस तरह से। चलिए डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले सिलेबस एंड स्ट्रेटजी हमारी वीडियो है जो सबसे पहले हम इसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे। और आपको इसमें से काफ़ी टॉपिक्स की जो है वीडियो मेरे चैनल पर भी मिल जाएगी। और आप कमेंट करेंगे मुझे तो श्योरली मैं आपको जो है हम इसके ऊपर और वीडियो लेके आएंगे, सो दैट कि आपको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट, नो चार्जेस, यहाँ पे कुछ भी चार्ज पेड वगैरह नहीं है। आपके लिए यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो, ठीक है। जॉफ्री चौसर यहाँ पर ऑथर और उनके वर्क सबसे इंपॉर्टेंट। पहले हमको देख लेते हैं कितने राइटर्स हमारे पास यहाँ पे उन्होंने पूछे हैं। चौसर, चौसर का, ठीक है। और शेक्सपियर, देन शेक्सपियर है हमारे पास। मिल्टन, ठीक है। हमने हाल ही में जो है चौसर को कवर किया है अपनी वीडियो में, आप उसको चेकआउट कर सकते हो। मिल्टन, ड्राइडन, पॉप, विलियम वर्ड्सवर्थ, ठीक है। यहाँ पर आप एजेस वाइज भी देखेंगे तो ये ओल्ड पीरियड हो गया चौसर का, ठीक है। शेक्सपियर का आपका पता ही है, एलिजाबेथन एज। मिल्टन आपकी आ गई नेक्स्ट रिस्टोरेशन एज की तरफ जब जा रहे हैं उससे पहले, ठीक है, प्यूरिटन एज में आएंगे। ड्राइडन रेस्टोरेशन एज में आएंगे। पोप है, वर्ड्सवर्थ है रोमांटिक एज के, ठीक है। पीबी शैली रोमांटिक एज, कीट्स। ये तो ऐसे हैं, ये पैटर्न हर एक में आता है, आप यहाँ से तैयार करके जाएंगे आपको कहीं भी काम आएंगे। टेनिसन, एर्नोल्ड, डिकेंस, थॉमस हार्डी, ये तो सबकी जान रहते हैं किसी भी एग्जाम में, डिकेंस और हार्डी जान होते हैं, ये पूछते ही हैं। शेक्सपियर पूछा ही जाता है, वर्ड्सवर्थ पूछा ही जाता है, ठीक है। मिल्टन पूछते ही पूछते हैं। ईट्स, एलियट, जीबी शॉ, ऑरवेल, राजा राव, मुल्कराज आनंद, निस्सिम एजकिल, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, अर्नस्ट हेमिंगे, हैरोल्ड पिंटर, रविंद्रनाथ टैगोर, गिरीश कर्नाड, वी एस नाइपॉल। यहाँ पे आपके अभी रविंद्रनाथ टैगोर से आपके इंडियन राइटर हैं ये, और गिरीश कर्नाड जी, ठीक है। एंड देन वी एस नाइपॉल एंड अमिताभ घोष, विक्रम सेठ, कमला दास, टेड ह्यूज, वॉल्ट विटमैन, खुशवंत सिंह अगेन इंडियन राइटर। फिर उसके बाद में इन्होंने जो है ये हो गए आपके पास वर्क्स। अभी यहाँ से स्टार्ट हो गई टर्म्स, लिटरेरी टर्म्स।
टर्म्स के बाद में आपके पास में आएंगी मूवमेंट्स, ठीक है। मूवमेंट्स के आप मूवमेंट को आप चार्ट बना के पढ़ सकते हैं, टर्म्स को आप साथ के साथ वर्क्स के जहाँ से पिकअप करके भी आप टर्म्स को प्रिपेयर कर सकते हो। देन इज लिटरेरी क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म में भी आपके यही रहते हैं कि वर्ड्सवर्थ, ठीक है, आपके पास रहता है क्या कहते हैं उसको, सॉरी अभी नाम नहीं याद आ रहा मुझे। तो क्रिटिसिज्म में आपके पास वर्ड्सवर्थ, शैली रहता है, एलियट रहता है, ठीक है, एर्नोल्ड रहता है क्रिटिसिज्म में आपके पास में, ड्राइडन भी रहते हैं आपके पास में, ठीक है ना। तो एरिस्टोटल, यस एरिस्टोटल भी रहता है आपके पास में। तो ये सब आपके पास में रहते हैं ये फेमस क्रिटिसिज्म के अंदर में। और इनमें आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस आपको बेसिक बेसिक जो है आपकी ऊपरली जो आपकी नॉलेज है वो आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो आप क्रिटिसिज्म में अप्रोच बहुत अच्छे से हार्डली 15 डेज में आप क्रिटिसिज्म, मतलब मैंने ज़्यादा बताया फिर भी आप इसको अगर स्लोली भी पढ़ेंगे तो आप इसको क्लियर कर सकते हो। देन आपकी जो है ये एजेस वाइज आपको जो थोड़ा सा पूछा हुआ रेनेसा एज, ठीक है, इसमें अगर कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स होंगे आप उनको देखेंगे। रिफॉर्मेशन, मेटाफिजिकल पोएट्री, क्लासिज्म और रोमांटिसिज्म, ठीक है, ये तो आपका थोड़ा सिलेबस अभी पूरा डिस्कस करेंगे, इसको बने रहिए वीडियो में एंड तक। देन इज प्री रेफलाइट, ये आपको एजेस मूवमेंट्स, प्री रेफलाइट ब्रदरहुड है ना। देन मॉडर्न लिटरेचर, फिर मेजर स्टैंडर्स फॉर्म जैसे कि एलिजाबेथन, शेक्सपियर, स्पेंसेरियन, है ना, इस तरह से। और सोनेट्स, बैलेड, मोक एपिक, एलिगी, मोस्ट पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर, कॉलोनियल लिटरेचर। देन आपके पास में रहेगा पोस्ट, अच्छा ये जो है ना ये आपके पास में आपको दिख रही है छोटा, लेकिन ये बहुत ही एक वाइडर टर्म है। पोस्ट मॉडर्न में आपके क्या सब कुछ आएगा, ठीक है। कॉलोनियल में आपके जो भी कॉलोनियल टाइम के राइटर्स रहेंगे वो सब आएंगे इसके बीच में, जैसे ठीक है मान लीजिए आपका कॉलोनियल पीरियड का कांथा बुराई का इसी में एग्जिस्ट करता है वर्क। और इसके बाद में इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश में आपके जो राइटर दे रखे हैं उसके अलावा भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर रहेंगे वो आपसे पूछ सकते हैं वो, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था एरिस्टोटल, ड्राइडन, जॉनसन, कॉलरिज, वर्ड्सवर्थ, एर्नोल्ड, एलियट, ये सभी एग्जाम्स में होते हैं। जो मैंने ऐसे गैस नहीं किया, ये सभी एग्जाम्स में होते हैं, ठीक है ना। सो देन सेक्शन बी में आएगा आपके पास में अनसीन पैसेज, यूजीसी में भी होता है। करेक्शन ऑफ सेंटेंस, आपके पास में आपको थोड़ा सा यहाँ पर अपने नॉलेज को है, यहाँ पे आपकी थोड़ी वाइडर नॉलेज यूज होगी। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, ये एक इजी स्कोरिंग टॉपिक है। इसको आप जो है नरेशन जिसको बोलते हैं, आप इसको बस थोड़ा एक बार में पढ़ेंगे, आपको आधे घंटे की वीडियो रहेगी आपके पास में, तो आपको इसका या फिर 1 घंटे की, 1.5 घंटे की, लेकिन आप एक ही बार में इसको सीख सकते हैं बिकॉज हमने ये बचपन से पढ़ा होता है। देन इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, इसमें एक्टिव पैसिव यानी कि वॉइस आएंगे, तो वॉइस भी एक अच्छा टॉपिक है ना। ये भी आप एक ही बार में क्लियर कर सकते हैं, समझ सकते हैं बिकॉज हमने बचपन से किया हुआ है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में आपको जो है नेगेटिव, पैसिव, इंटरोगेटिव और यूज ऑफ टू, है ना, रिमूवल ऑफ टू, ये सब आपके इसमें रहता है। और आपको कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस जो है बनाने रहते हैं, ये तो सब 10th की बुक्स में, 12th की बुक्स में आपको ये सब मिल जाएगा। सिनोनियम, एंटोनियम, इसके लिए आपकी वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए। होमोनिम्स, ठीक है। देन रीअरेंजिंग द जम्बल्ड वर्ड्स, दैट लाइक अरेंज करना है आपको अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड ऑल। और देन फिलिंग द ब्लैंक्स, प्रेपोजिशंस, ठीक है, प्रेपोजिशन अबंडेंस होती है, इसके कुछ रूल्स होते हैं। एंड इडियम एंड फ्रेजेस, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इडियम फ्रेजेस कर जाएंगे तो आपका काम चलेगा। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, ठीक है। देन इज फिगर ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे आपका फिर भी एक स्कोरिंग टर्म है बिकॉज आप इसको इंग्लिश लिटरेचर एज ए लिटरेचर स्टूडेंट यू कैन यू आर वेरी मच अवेयर ऑफ द फिगर ऑफ स्पीचेस। और आपको कुछ फिगर ऑफ स्पीच की बहुत सारी वीडियोस पीडीएफ्स आपको मिल जाती हैं, वहां से कर सकते हैं। प्रीफिक्स एंड सफिक्सेस, ये भी आप अपनी जो है अपनी नॉलेज से कर सकते हैं फिर भी, ठीक है। और इसके बाद में ठीक है, यहाँ से वीडियो खत्म होती है। अभी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये जो पार्ट है ना आपका इंग्लिश का, लिटरेचर का, यहाँ से तो आप इसको छोड़ ही नहीं सकते। लिटरेचर को तो आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे।
आपका इसको करने में, मान लीजिए आपका एग्जाम दिसंबर में है ना, तो आपके पास में टाइम जो है बहुत लिमिटेड है और आपको तैयारी करनी है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, देखिए ऐसा नहीं है आप डायरेक्ट एमसीक्यू पे जंप कर जाएंगे, डायरेक्ट एमसीक्यू या डायरेक्ट पीवाईक्यू पे जंप करेंगे। आपको अगर आप बिगिनर है, बिल्कुल बिल्कुल बिगिनर की मैं बात कर रही हूँ, तो आप कभी भी उसको समझ नहीं पाएंगे। इसके लिए आपको बेसिकली इनके बारे में जरूर पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आप जो है, अगर बिल्कुल बिगिनिंग से तैयारी करने चाह रहे हैं, तो आप कैसे तैयारी अपनी जो है कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप जो है, हमारी वीडियोस भी पड़ी हुई हैं, आप उनको भी चेकआउट जरूर कर सकते हो। तो सबसे पहले आप जो है एजेस को लर्न करेंगे। सबसे पहले आपका काम होना चाहिए, आपको आता है कुछ नहीं आता है, सबसे पहले आप एजेस को उठाइए। और आप सोचेंगे कि मैं यहीं से पढ़ना स्टार्ट करूंगा, नो, ये ऐसा नहीं है। आप पहले तो एजेस को लर्न कीजिए कि 1558 टू 1603 तक ये है, 1603 टू 1625 तक ये एज है। उस तरह से आप पहले पेज पे अपनी कॉपी का सबसे पहले ये बनाएंगे और चार्ट, और उसको आप डाई हार्ट लर्न करेंगे। बेसिकली आपको याद नहीं भी होगा मान लीजिए, तभी भी आप उसको डाई हार्ट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला आप स्टेप आपका ये रहेगा। सेकंड आपका जो स्टेप रहने वाला है वहां पर, कि आपने जो है एजेस को आपने बिल्कुल चिपका लेना है अपने सामने ही, अपने सिलेबस को पूरा डाई हार्ट कर लेना है आपने। ठीक है, देन आपने जो है स्टार्ट करना है, आपने टर्म्स, कुछ को टर्म्स उठा लीजिए। कुछ आप टर्म्स, इसको इसको करने के बाद में डायरेक्ट आप कुछ टर्म्स उठाइए, इजी इजी जो आपको लर्न रहे। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास था यहाँ पर कि आपने सोनेट, आप ना यहाँ से आप कुछ कुछ जो है टर्म्स आप लर्न करने की, सोनेट एक बार समझिए क्योंकि आपको समझ आ जाएगा। आप इसके बाद में सोनेट के बाद में आप क्या कर सकते हैं कि आप ये आप थोड़ा थोड़ा एजेस को समझ, देखिए आपने पहले एजेस के ईयर याद किए और कौन सी एज में क्या है वो याद किया। ठीक है, कौन सा ईयर याद किया और उसका जो भी क्राउन पे है उस टाइम पे आपने वो याद किया थोड़ा सा। ठीक है, ये आपका फर्स्ट स्टेप है। देन आप आएंगे एजेस के जो आपके पास में पीरियड्स हैं, पीरियड्स लाइक आप उसको समझेंगे। जैसे कि एलिजाबेथन थी, उसका आप एक एक जो पैराग्राफ का नोट बनाएंगे की टर्म्स के थ्रू में। जैसे एलिजाबेथन है, तो एलिजाबेथ में आपके क्या चल रहा है, क्या, जैसे कि उसमें जो है गोल्डन एरा कहा जाता है, इसमें शेक्सपियर था, उसमें राइटर्स जो इंपॉर्टेंट थे वो लिखे आपने। आपने लिखा कि उस टाइम पे हो कह रहा था और कोई इंपॉर्टेंट इवेंट आया है तो आप उसको लिखेंगे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए उसमें थिएटर्स आए, हमने किया भी हुआ पीरियड, आप उसको देख के जरूर आइडिया ले सकते हो कि आपका उसमें कोई थिएटर आया, उसमें क्वीन कौन सी है, उसमें बेसिकली क्या इन्वेंशन हो रही है। ठीक है, उसका सोशल बैकग्राउंड कैसा है, लिटरेरी बैकग्राउंड कैसा है, उस टाइम पे किस तरह के परफॉर्मेंसेस जो है दिए जा रहे थे, कि राइटिंग अभी राइटिंग किस तरह की थी, कौन सा स्टाइल उसमें लिख रहे थे, किस तरह के प्लेस परफॉर्म हो रहे थे। ठीक है, इस तरह की बातें आप समझेंगे, बेसिकली समझने वाला पार्ट रहेगा आपका। सेकंड में आप आएंगे, जैसे मान लीजिए आपने जैकोबियन एज पर आए, तो आपने देखा कि वहां पर जो है आपका मान लीजिए गन पाउडर प्लॉट हो रहा है। ठीक है, सपोज कर लीजिए वहां पर एक एग्जीबिशन हो रही है कुछ, तो इस तरह से आप उसको एक एक दो दो पैराग्राफ के, एक एक पेजेस के जो आपके हैं नोट्स बनेंगे। आप विकिपीडिया के थ्रू भी बना सकते हो, और तो आप वो करेंगे। ठीक है, आपने मान लीजिए आपके पास में टोटल 10 11 12 जितनी भी एजेस हैं, आपने वो पूरा बनाया चार्ट, ये आपके 3 से 4 पेजेस चले गए। आप इस कोई बुक पढ़ रहे हैं तो भी आप इसी तरह से स्टार्टिंग करिए, क्योंकि बेस बनना जरूरी है आपका। ठीक है, और इसके लिए आपके लिए टाइम बहुत ही कम है। सिलेबस आपको जरूर कवर ज्यादा करना है, तो आपके लिए टाइम बहुत आपको मैनेज करना है। आपको सुबह उठना है, वर्किंग है आप, तभी भी आप मैनेज करेंगे। आप सुबह उठेंगे जल्दी, रात को थोड़ा सा अपना निकालेंगे टाइम। ठीक है, तो किसी भी तरह से, क्योंकि एग्जाम को क्रैक करना ही है, कंपटीशन इज हाई। एंड सेकेंडली आप क्या करेंगे, अभी आप क्या करोगे, जैसे मान लीजिए आपने ये कर लिया, सभी एजेस को आपने समझ लिया, उसके बाद में आपको जो है ये जैसे ये देखा ना कि रेनेसा क्या है, रेफॉर्मेशन क्या है, आपको इन सब के बारे में, क्लासिसिज्म क्या है, रोमांटिसिज्म क्या, आपने ये सब समझ लिया। अगर आप जो मेटाफिजिकल पोइट्री में जाएंगे, अब अगर आप डन वाली एज में जाएंगे तो आपको मेटाफिजिकल पोइट्री, या आप थोड़ा सा पॉइंटर बना के लिख लेंगे वहां पर। ठीक है, देन आप क्या करोगे, अभी आप एक एक मान लीजिए यस, ये सब उसके बाद में आप ये सब टर्म्स जो है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्री रैफेलेट ब्रदरहुड के ऊपर आप एक नोट बनाएंगे, मॉडर्न लिटरेचर के ऊपर में छोटा सा नोट बनाएंगे।
मेजर स्टैंजा फॉर्म्स के ऊपर आप छोटा सा नोट बनाएंगे, ठीक है। सोनेट, बैलेड, इसी तरह से आप नोट्स बनाते जाएंगे। मोक, एपिक, एलेगी, आपने ये बना लिया, आपका कवर होता जाएगा, आपको बड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। आप देखना आपको बहुत कॉन्फिडेंस आने वाला है। उसके बाद में नोट्स बनाने, लेकिन यहाँ पे जरूरी है, आपके हाथ से चीज निकलेगी ना, आपको पता भी नहीं चलेगा आपके दिमाग में कब गई। देन आप क्या करोगे, फिर आप जो है मूवमेंट्स के ऊपर में थोड़ा सा, कौन सी मूवमेंट कहाँ पे जा रही है, क्योंकि आपने जस्ट पीरियड पढ़े हैं तो आपको मूवमेंट बड़ी जल्दी समझ में आएगी कि प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड है, ठीक है। उसके बाद में आपके पास में अगर मेटाफिजिकल बटन कौन सी मूवमेंट बेसिकली वहां पे चल रही है, तो आपको एंग्री यंग मूवमेंट है, कौन सी मूवमेंट है। जैसे आप एज वाइज बना लीजिए, मान लीजिए आप पहले 16th में कौन सी मूवमेंट चल रही है, 17th में कौन सी मूवमेंट चल रही है, 18th में कौन सी मूवमेंट चल रही है, 19th में कौन सी मूवमेंट है, 20th में। आप सर्च भी करेंगे ना ये कीवर्ड्स डाल के, तो आपको मिल जाएगा। देन उसके बाद में आप करेंगे, अभी आपका जो है ये पार्ट कंप्लीट हो गया, अभी आप यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। ऑथर्स में आप क्या करोगे, ये तो मैं वही तरीका बता रही हूँ जिस तरह से मैं पढ़ती हूँ, और मेरे को लगता है सबको ऐसे ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपका देखना इंटरेस्ट ऐसे ना, आपका लिंक नहीं टूटेगा, आपका लिंक बनना बहुत जरूरी है। लिंक नहीं, आप ऐसे ही पढ़ने लग जाएंगे, आपको लिंक नहीं समझ में आएगा। देन आप राइटर्स उठाना शुरू कीजिए। राइटर्स मान लीजिए आपने, फॉर एग्जाम्पल आपने चौसर उठाया, जैसे दे रखा वैसे ही कर लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए आपने चौसर उठाया, ठीक है। चौसर में आपने पहले तो आप हेडिंग बनाएंगे, उसकी लाइफ के बारे में थोड़ा सा समझेंगे, ठीक है। लाइफ में आपको क्या, उसका ब्रदर, मदर, फादर, उनका प्रोफेशन, ठीक है, उस टाइम का बैकग्राउंड, और उस राइटर के बारे में थोड़ा सा। देन आप लिस्ट बनाएंगे उनके वर्क की, बिल्कुल सीरियल ऑर्डर में एक लिस्ट बनाएंगे, वर्क की लिस्ट विद ईयर, विद ईयर आप इसकी लिस्ट बनाएंगे, वर्क की लिस्ट विद ईयर आप बनाओगे, और ये आप ऐसे ही बना के छोड़ देंगे। देन आप अब आप क्या करेंगे कि जो मान लीजिए इम्पोर्टेंट वर्क है, या फिर आप समरी भी लिखना चाह रहे हैं, तो वो अपने हिसाब से आप एक राइटर, जैसे आपने एक मान लीजिए आपने कैंटरबरी टेल लिखा है ना, तो कैंटरबरी टेल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आपके 2-3 पेज वैसे ही ले लेगा। उसमें आपके कैरेक्टर, इनके जो बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है, पहले कितनी स्टोरीज हैं, 120 टेल्स एंड ऑल, वो सब आप देखोगे। मंथ कौन सा है, सेटिंग क्या है, वो मैं आपको बताती रहती हूँ हमेशा। आपने वर्क्स को कैसे पढ़ना है, वर्क्स को पढ़ने के लिए स्ट्रेटेजी रहती है, देखिए। पहले तो ईयर, सबसे पहले ईयर, ठीक है। देन आप लिखते हैं उसमें सेटिंग, ठीक है। फिर आप उस राइटिंग का, वर्क का जो जॉनरा है, वो जॉनरा क्या है, स्टाइल क्या है, ठीक है ना। देन उसके कैरेक्टर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। कैरेक्टर के बाद में उसकी समरी, समरी कैरेक्टर्स, और उसके बाद में उसका जो है एक्ट्स, कितने एक्ट्स में है, या कितने डिवाइडिंग जो भी है ना उसका, वो सब चीजें। उसमें अगर वो पोइट्री है तो उसमें कौन सी डिवाइसेस यूज हुई हैं, वो सब आपको थोड़ा सा पता रहना चाहिए। देन उसके बाद में उसकी बेसिकली समरी हो गई, जैसे इसमें कैरेक्टर है, और उसमें जो है जो भी कुछ प्रॉपर नाउन वगैरह रहते हैं, कि हाँ ये मदर है, लोकेशन है, किसी एनिमल का नाम है, कोई फ्लावर का नाम है, तो वो आप सबको बेसिकली पता होना चाहिए, ठीक है। और उस वर्क को लिखते हुए इंटेंशन क्या है राइटर की, उसकी इंटेंशन क्या रहेगी, वो सब आप जो है उसमें से निकालने की कोशिश करोगे। और यही ऐसे ही आपको वर्क लिखना है, पूरा ऐसे समरी पूरी बड़ी सी नहीं लिख देनी, छोटी सी समरी समझने के लिए लिखनी है। जैसे यहाँ पे टेल्स हैं, तो हर एक टेल का निचोड़ थोड़ा आपको पता होना चाहिए बेसिकली, लेकिन इंपॉर्टेंट आपकी नोटबुक में होना चाहिए कि हाँ मेरी नोटबुक में जो जा रहा है वो सिर्फ इंपॉर्टेंट कंटेंट जा रहा है, बाकी सब दिमाग में जाएगा। इस तरह से आप इसकी प्रेपरेशन कर सकते हैं। तो बेसिकली आपने वर्क लिस्ट लिखा, उसकी एंडिंग, अगर उसके ऊपर कुछ किसी ने कहा है इंपॉर्टेंट लाइन, तो वो आपको थोड़े से 2-4 ही रहती है, बेसिकली ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती, 2-4-5 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर कोई कोड है इंपॉर्टेंट जो रिपीटेडली पेपर में आया है, अगर आप सर्च करेंगे ना उसको डाल के कि इस वर्क का बता दीजिए कोड इंपॉर्टेंट प्रीवियस पेपर, तो आप निकालेंगे तो आपके पास में गूगल में खुल के आ जाएगा, ठीक है। तो कोड्स हो गए, और लाइंस हो गई, ईयर हो गया, वर्क लिस्ट हो गई, ठीक है, और समरी होगी बेसिकली। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहता है। और अगर कोई उसकी पोजीशन है, कोई अवार्ड मिला है उसको, तो अवार्ड्स आप लिखेंगे, और उसकी कोई लिटरेरी पोजीशन रही है, ठीक है, कोई उसका लिटरेरी जो अचीवमेंट रही है,
या फिर तो वो आप लिखेंगे बेसिकली, ठीक है। देन ऐसे ही आप शेक्सपियर का, मिल्टन का, ड्राइडन का, सबका जो है ऐसे ही आप स्टोरी समझे। जैसे कि डिकन्स का तो ऑर्डर आपको डाई हार्ट होना चाहिए। इसकी 15 ऐसे स्टोरीज हैं, बिल्कुल डाई हार्ट कर लो। निमोनिक बनाओ, निमोनिक के थ्रू याद करो। और निमोनिक आप अपने वर्क्स, जैसे मान लीजिए आपने जोसन कर लिया, उसके बाद में आप उसका निमोनिक बना के कुछ नीचे लिख लीजिए कि जो भी आप लिखना चाहते हैं, कि शामियाना से लेने एंड ऑल, जो भी आप बनाना चाहते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और इस तरह से ईयर्स को ईयर वाइज लिखेंगे तो पहले और आखिरी वर्क का ईयर पक्के से याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट वर्क को पक्के से याद रखेंगे। ये 3 तो आप याद रखोगे, ठीक है। इस तरह से आप जो है अपनी इसकी जो है आप तैयारी करनी शुरू करेंगे। सभी वर्क्स को इस तरह से लिखेंगे और इम्पोर्टेंट को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे आप, क्योंकि वहाँ से चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और इनको उसके बाद में मान लीजिए आपने इतना कर लिया, उसके बाद में आप उसकी जहाँ से भी पढ़ रहे हैं मान लीजिए, तो उसके PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहीं भी आए हैं, उनको थोड़ा सा देखिए वो किस टाइप से पूछा गया क्वेश्चन, उसके ऑप्शंस क्या रहे हैं, ठीक है। उसमें से आपका ऑप्शन पहले खुद लगाइए, आंसर गलत जाए कोई डरने वाली बात नहीं है, बिकॉज आप कर रहे हैं, ठीक है। सो इस तरह से आप इसको जो है प्रिपेयर करोगे। इसी तरह से आप जब इसके नोट्स बनाएंगे, फिर आप बीच बीच में, जैसे आपने 2 राइटर मान लीजिए लिटरेचर के कर लिए बेसिकली, तो अब आप जैसे आपने मान लीजिए एरिस्टोटल को आपने स्टार्ट कर लिया, ठीक है। तो एरिस्टोटल के बारे में आपने लिखा, एरिस्टोटल की वही जो वर्क्स हैं, ठीक है। तो आपने वो लिखे पहले, तो इसके बारे में समझा, इसकी थ्योरी बेसिकली कहती क्या है वो समझा आपने। बहुत सी वीडियोस हैं ऑनलाइन, आप देख सकते हो, बिल्कुल फ्री में आप देख सकते हो। इसका कुछ ऐसा नहीं आप कोर्स लेने जाएंगे तो आपको बहुत कुछ बेनिफिट, बहुत ही कुछ सिखा देंगे, ठीक है। आप अपने आप अगर पढ़ना चाहते पैसे नहीं है तो आप बिल्कुल अपने आप सीख सकते हो। और ड्राइडन जैसे आप वहां पर भी था हमारे पास पीछे, तो ड्राइडन वहां पे पढ़ रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम है, वहीं भी उसका नीचे क्रिटिसिज्म लिख लीजिए ना, तो आपको लिंक बन जाएगा आपका, ठीक है। ऐसे ही जॉनसन, कॉलरिज, वर्ड्सवर्थ, एर्नोल्ड और T.S. एलियट को आप पढ़ोगे। इनके भी बेसिकली वर्क विद ईयर ये आप बेसिकली करेंगे, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। प्लस इनकी अगर कोई थ्योरी है तो इनकी थ्योरी में ये क्या बात कह रहे हैं, इनका जिस्ट आपको पता होना चाहिए। वो इनके इम्पोर्टेंट वर्ड्स जैसे रहते हैं ना, जैसे कि मान लीजिए एलियट ने डिसइंटरेस्टेडनेस लिखा, मेटाफिजिकल लिखा, ठीक है, ट्रेडिशन करके लिखा वर्क। तो आप उन सबको जो है उसकी समरी 2-2 लाइनों में आप लिखने की कोशिश करेंगे अपने नोट्स में। बेसिकली 2-2 लाइनें भी नहीं, 2-2 वर्ड्स में आप लिखने की कोशिश करोगे, क्योंकि आप वहाँ पे चिट्ठे नहीं लिखने, आपने वर्ड्स में अपने बातें लिखनी है। मैं हमेशा नोट्स बनाती हूँ, आप मेरे वीडियो को उठा के देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बात कर रही हूँ। क्योंकि मैं हमेशा शॉर्ट फॉर्म्स और इस तरह से ही अपने नोट्स को बनाना पसंद करती हूँ, ठीक है ना। तो ये तो आपका अगर आप अच्छे से करेंगे मेहनत, तो आपका जो है 1-1.5 मंथ में आपका ये सिलेबस आप कवर कर पाएंगे, ठीक है। अगर आप मतलब हार्ड वर्किंग के साथ में करेंगे तो 1-1.5 मंथ में आपका ये लिटरेचर का ही कवर हो पाएगा, ओके। सो उसके बाद में आगे ग्रामर के ऊपर में आपको देखिए जो आपके बस में हो उसमें प्रैक्टिस करिए जरूर। जैसे 10 मिनट या 15 मिनट आप जो है पैसेज को जरूर दीजिए, कोई भी इजी इजी सॉल्व कीजिए, बस आपके ब्रेन जो है उस तरह से सिस्टम वर्क करना चाहिए। वॉइस के आप अच्छे से समझ के एक बार को आप मान लीजिए 2 दिन भी लगाते हो तो उसके मान लीजिए रूल्स आपने थोड़ा सा लिया और उसके तो बेसिकली क्वेश्चन लगाइए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि क्या बात है, क्योंकि बहुत से ऑनलाइन सोर्सेज हैं। वॉइस नरेशन आप नहीं छोड़ेंगे क्योंकि ये आप चीज कर लेंगे, आई नो दैट, ठीक है, कि अगर आप लिटरेचर के स्टूडेंट है तो। उसके बाद में फिगर ऑफ स्पीच ये आप कर लोगे, ठीक है, ये आप नहीं छोड़ सकते हो। और थोड़ा सा प्रीफिक्स फिक्स का आप नॉलेज लेंगे तो ये आपको आइडिया से ही बेसिकली करना रहेगा। और इसके बाद में करेक्शन ऑफ सेंटेंस और ये सब आपको क्या, आप क्या इन सब टॉपिक के लिए आप क्या कर सकते हो कि आप इसके लिए सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक बार इसका बेस समझ लिया और फिर आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि ये आपको अब इतना सारा ये तो अबंडेंस है ना आपको, तो ये आप तो जो है किसी भी जो टीचर्स SSC या इस तरह से पढ़ाते हैं ना, तो वो अच्छा पढ़ा देते हैं, तो आप उनकी एक एक वीडियो एक एक बार लगा के सिर्फ इसको तो क्वेश्चन के थ्रू मेरे हिसाब से प्रैक्टिस करिए तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपका स्कोरिंग पार्ट ये रहेगा, ठीक है। और प्लस आपके जो 40 मार्क्स का जर्नल स्टडीज का पेपर रहेगा उस पर भी आपको फोकस इक्वली ही करना है वैसे तो, लेकिन यहाँ पर भी आपको अपना जो है अपना
जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसको समझते हुए आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस अपनी तैयार करनी है। तो आई होप आपका ये एग्ज़ाम क्लियर हो। और अगर आप लिटरेचर्स के रिलेटेड कुछ भी हेल्प चाहते हैं तो आप मुझको कमेंट में बता सकते हो कि लिटरेचर के रिगार्डिंग आपको कुछ भी हेल्प होगी मेरी तरफ से तो वो प्रोवाइड करवा दी जाएगी। और बहुत से टॉपिक्स की वीडियो तो मेरे चैनल पे होगी, आप देख सकते हो। शेक्सपियर तो मैंने हाल ही में कराया पूरा कंप्लीट। और यस, तो आप इस तरह से अपनी वीडियो को, अपनी तैयारी को जो है बैकअप कर सकते हैं। और डिटर्मिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये मैं अपनी खुद की प्रेपरेशन के अकॉर्डिंग आपको बता रही हूँ कि अगर आप एक भी दिन का ब्रेक लेते हैं ना तो आप बहुत पीछे चले जाते हो बाकियों से। एक भी दिन का ब्रेक मतलब आपका जो है, आप बहुत पीछे सिलेक्शन से चले जाते हो। सो ब्रेक नहीं लेना है, नो ब्रेक। यहाँ पे आपको अभी पेपर तक कोई ब्रेक नहीं लेना है, ठीक है। और प्लस आपको जो है अपनी डिटर्मिनेशन नहीं छोड़नी है, आपको डिटर्मिनेशन बिल्कुल अपनी बना के रखनी है, ठीक है। और नोट्स बनाइए अपने, यही सबसे बड़ी आपकी बात रही। नोट्स नहीं बना रहे हैं तो आप कहीं फिर से पीछे चले जाएंगे, ठीक है। और प्लस आपको क्रिस्प वे में अपने नोट्स बनाने हैं और क्रिस्प तरीके से ही सब कुछ अपने दिमाग में जो है, अपने ब्रेन में उसकी फीडिंग उसी तरह से करनी है ताकि वो फिट रहे दिमाग के अंदर में। इंपॉर्टेंट पढ़िए, ठीक है। देन जो अब वर्किंग भी है तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, ऊपर नीचे करके टाइम, जल्दी उठिए, 4 बजे उठिए चाहे 5 बजे उठिए, तो उस तरह से आप एडजस्ट करोगे। और क्वेश्चन हर जो है राइटर को पढ़ने के बाद में आप उसके 5-10 क्वेश्चन लगाने की कोशिश करेंगे ज़रूर। और लास्ट वाले टाइम में जो आपके पास 15 डेज रह जाएंगे तो आप बिल्कुल क्वेश्चन के ऊपर अब हो जाएंगे डिपेंड, उस टॉपिक से निकाल करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। सो दिस इज फ्रॉम माई साइड। इफ यू लाइक द वीडियो, काइंडली लाइक द वीडियो एंड subscribe the channel. Thank you. For more updates, join the channel so that you will come to know the latest video. Thank you.